नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। नवरात्रि में श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए सुनते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशस्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और इसको किस प्रकार करना चाहिए, और इससे पहले इस व्रत को किसने किया था, इसे विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करें और उस दिन अपने बंधु बांधवों सहित नवरात्र की व्रत कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठ नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो जैसे ब्रह्मा की पहली रचना हो, ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करते। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुश्ती और किसी दरिद्र से तेरा विवाह करूंगा। पिता के इस प्रकार कुपित वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो होगा, वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के आईन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधी होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ अब अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात को बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं?
मैं आदि शक्ति माँ भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम जो इच्छा है मांग सकती हो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम अपने पति का कोढ़ दूर कर सकती हो। उनमें से एक दिन अपने पति को अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जेल खाने में बंद कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने उसके पति का शरीर और तेरे पति को भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने उसका पति ऐसा सुंदर हो गया और ना ही जल पिया, कांत के समान 9 दिनों तक कांत नवरात्रि का व्रत हो जाती। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझने लगी और मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। हे दुर्गे, तुम जो इच्छा है मांग दूर करने वाली, इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन सुनकर वह समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी को निरोगी करने वाली प्रसन्न होने मैं आपको प्रणाम मनोवांछित फल देने वाली करके मेरे पति का दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया और पिता हो हे उस व्रत के एक दिन अपराध के पुण्य से अबला का मेरे पति का कोढ़ दूर कर सकती के साथ विवाह कर उनमें से एक दिन घर से निकाल दिया। अपने पति को अर्पण करो, निकाली हुई और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित हो जाएगा। मेरा उद्धार सोने के समान हे देवी शरीर वाला सुंदर प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, की रक्षा करो। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर हे ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस सुमति को निरोग करने देवी की बहुत स्तुति उसने कहा और उसकी स्तुति सुनकर तब तक देवी को बहुत संतोष हुआ। माँ भगवती देवी ने ब्राह्मणी से कुष्ठहीन होकर, हे ब्राह्मणी, कांत युक्त तुम्हारे उदायल नाम के उसका पति ऐसा सुंदर हो गया कि जिसकी कांत के समान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। क्षीण हो जाती। कहकर देवी ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर जो कुछ को अति पराक्रमी समझने लगी, मनवांछित वस्तु उनकी स्तुति करने से मांग सकती है। वो बोली, ऐसा हे दुर्गे, माँ भगवती का वचन को दूर करने वाली ने कहा, तीनों जगत की भगवती संताप हरने वाली, अगर आप मेरे पर अब भी प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की निरोगी करने वाली प्रसन्न हे दयावती मनोवांछित से नवरात्र व्रत करने से आप दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो और उसके फल भी जगत मेरे लिए विस्तार से वर्णन पिता हो हे अम्बे। मुझ अपराध इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए निकाली हुई पापों को दूर करने वाली लगी। नवरात्र मेरा उद्धार किया विधि को बताती देवी, जिसको सुनने से करती हूँ तमाम पापों से की रक्षा करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे बृहस्पति, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर मन से देवी 9 दिनों तक विधि पूर्वक उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष ना कर सके और देवी ने ब्राह्मणी से कहा, भोजन करें। हे पढ़े लिखे तुम्हारे उदायल नाम के घट स्थापना बुद्धिमान धनवान और कीर्तिवाटिका बना और जितेंद्रिय पुत्र प्रतिदिन जल से सींचे। ऐसा महाकाली महालक्ष्मी रानी से फिर और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर जो कुछ तेरी नित्य विधि से मनवांछित वस्तु और तू मुझसे मांग विधि पूर्वक अर्घ दें। माँ भगवती का वचन से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति दाग से। अगर आप मेरे पर अब कार्य की सिद्धि होती है तो कृपा करके मुझे नवरात्र के लिए से भूषण की प्राप्ति होती है। जिस विधि से नवरात्र से अर्घ देकर यथाविधि हवन होती है, खांड घी गेहूं और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन नारियल दाग और कदम्ब से हवन करें। ब्राह्मणी के वचन होम करने से माँ दुर्गा ने लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, खीर व चंपा के तुम्हारे लिए धन की पापों को दूर करने वाली तेज नवरात्र की प्राप्ति होती है। विधि को बताती हूँ। आंवले से कीड़ जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर कमल से प्राप्ति हो जाती है और सुख संपत्ति की मास के शुक्ल पक्ष की व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर विधि पूर्वक आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ ना कर सके तो एक यज्ञ का भोजन करें
उन्हें दक्षिणा ब्राह्मणों से इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार वाटिका करता है उसके सारे जल से सिद्ध हो जाते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, कोई भी संशय नहीं, महासरस्वती की मूर्तियां 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है और उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। अर्घ दें। इस नवरात्रि के व्रत से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्तिदा है। हे ब्राह्मण, कार्य की सिद्धि होती है, कामनाओं से पूर्ण करने वाले से भूषण की प्राप्ति होती है। तीर्थ मंदिर इस प्रकार फलों से अर्घ देकर विधि के अनुसार करें। खांड, ब्रह्मा जी ने कहा, शहद, जौ, तिल, बिंब, इस प्रकार नारियल, दाग, व्रत की विधि बताकर से हवन करें। अंतर्देह से होम करने से जो मनुष्य या स्त्री प्राप्ति होती है, भक्ति पूर्वक करता है, चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति पाकर और पत्तनों से तेज दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे आंवले से कीड़, यह दुर्लभ व्रत का महत्तम पुत्र की प्राप्ति। मैंने तुम्हारे लिए बताया, कमल से राज, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर सुख संपत्ति की प्राप्ति जी आनंद के कारण व्रत करने वाला मनुष्य और इस विधान से कहने लगे, आचार्य ब्रह्मा जी, अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें, जो अमृत के समान यज्ञ की नवरात्रि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस महाव्रत को प्रभु पहले बताई हुई विधि के अनुसार को कौन करता है, उसके सारे मनोरथ जी के वचन जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, कोई भी संशय नहीं है, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले कुछ दान आदि किया जाता है पूछा है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। यह भगवती नवरात्रि के व्रत को करने से पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? इस संपूर्ण कामनाओं नवरात्रि की करने वाले आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। घर में ही विधि के अनुसार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे बृहस्पति, धन्यवाद। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर माता अंतर्ध्य हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्तम मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्तम सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और इस महत्तम को कौन सुना सकता था? ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो यह थी नवरात्रि की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।